नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम और आप हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है यह एक तरह की थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ होती है, जिसमें मेनली ये होता है कि हाइपर एक्टिविटी होने के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन एक्सेस होने लगता है, जिसकी वजह से हम और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होने के कुछ कॉजेज़ होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो कॉजेज़ होता है वो ग्रेव डिजीज़ के नाम से एक जानते हैं। ग्रेव डिजीज़ जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ कहे तो इसका कोई कॉज मालूम नहीं होता है, और इस कॉज की वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बने रहते हैं। पेशेंट में थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी। दूसरा जो कॉज है, सबसे कॉमन जो कॉज है, अगर किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तो इस कॉज से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बने रहते हैं। या तीसरा जो कॉज हम और आप जान जाएं कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है किसी तरह का तो उससे भी हो जाएगा। तीसरा या चौथा जो कॉज इसका है हाइपरथायरॉयडिज्म का, अगर पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है किसी तरह का, यानी अपने आप को स्ट्रेस में फील कर रहा है, यानी ज़्यादा अपने आप को माइंडली में सोच सदमे में रहता है, तो इस कॉज से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बने रहते हैं। पांचवा जो कॉजेज़ है इसका, हेरिडिटी का कॉजेज़ हो सकता है। छठा जो कॉजेज़ है इसका मल्टी मल्टी न्यूट्रल ग्वाइटर के नाम से एक होती है डिजीज़, उस कॉज से भी हो सकता है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म। छठा जो कॉज है, अगर थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट हो जाना, इससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो 6-7 जो कॉजेज़ आपको बताया, ये सारे कॉजेज़ से हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे कॉज हैं। दोस्तों, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो इसमें सबसे पहले इसमें कुछ और सिम्टम देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे पहले सिम्टम जो मिलेगा, पेशेंट अक्सर बताएगा पल्पिटेशन की शिकायत बताएगा, यानी घबराहट जैसे बताएगा, यानी हार्ट बोलेगा धड़धड़, उसको अक्सर महसूस होगा कि घबराहट जैसी महसूस कर रहा है। पल्स को अगर फील करेंगे तो टैकीकार्डिया में पेशेंट अक्सर रहता है, हार्ट रेट इसमें अक्सर बढ़ा रहता है। तो ये एक सिम्टम हुआ। दूसरा जो इसका सिम्टम है, हीट इंटॉलरेंस का है। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के, उनको अक्सर ज़्यादा गर्मी लगेगी, यानी वो गर्मी से ज़्यादा परेशान रहेंगे, पसीना उनको ज़्यादा हुआ करेगा, गर्मी से वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। तीसरा जो इसका सिम्टम होता है, इसमें लॉस ऑफ वेट होने लगता है, यानी वेट जो होता है, कितना टाइम में ये होता है कि पेशेंट का वेट गिरने लगता है। चौथा जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है इसमें देखने को मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म में, कि जो TSH लेवल होता है, TSH जो हार्मोन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और T3 और T4 जो हार्मोन होता है वो जो होता है वो बढ़ जाया करता है इसमें अक्सर। तो सबसे बड़ा इसका मतलब सिम्टम ये पाए जाने वाला, डिफ्रेंशिएट करने वाला भी ये सिम्टम होता है। पांचवा जो इसका सिम्टम होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, पेशेंट को अक्सर बताएगा कि पसीना होता है ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं, पसीना होने लगता है। छठा जो होता है वो रेस्टलेसनेस बताने लगेगा, यानी घबराहट सी बताने लगेगा, बेचैनी सी बताने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं, देखने को मिलता है इसमें। छठा जो सातवां जो सिम्टम होता है, इंसोम्निया भी बताएगा पेशेंट, कितना टाइम में ये बताएगा पेशेंट मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये सारे कॉज एंड सिम्टम हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।